जी, आई थिंक जिस एक कोइंसिडेंस था कि हमारी फ़िल्म आज के जो देश का मूड है, जैसा कि आपने कहा, उससे कोइंसाइड कर रही है। हमने फ़िल्म 1.5 साल पहले बनाना शुरू की थी, बट ऑनेस्टली हाँ, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आजकल आज की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक नॉट इन अ प्रीची वे, एक एंटरटेनिंग वे में हमने आपके सामने ये सब पेश किया है। आप और मैं अपने घरों पे बैठे रहते हैं सेफ्टी में, और हमें पता नहीं होता कि जो लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं उन पर क्या बीतती है, वो लोग किस स्थिति से गुजरते हैं। एंड ये सब थोड़ी बहुत ट्रू स्टोरी से बोरो करके हमने अपनी फिल्म में भी डाली है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कमर्शियल, एंटरटेनिंग एंड हार्ड हिटिंग, ग्रिपिंग फिल्म फॉर यू टू वॉच। Yeah, I think Force 2 is a very important film for India right now. और सफ़ेद भारत में ये पहली legitimate फिल्म है. So I think it's आज के तारीख में I think this is it's a game changing film. और मेरे हिसाब से मोदी जी के स्टेप्स के बाद, ये करप्शन के बाद, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद, ये पहली फिल्म है जो टेक्निकली रिलीज़ हो रही है. एंड वी वेरी एक्साइटेड. अभी ये डीमोनेटाइजेशन का जो मसला है वो काफ़ी हद तक अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉल्व हो चुका है, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा. लेकिन जिन लोगों को फिल्म देखना है, क्योंकि मोदी, ट्रम्प, ये वो डीमोनेटाइजेशन, अभी बहुत कुछ हो गया, पीपल वांट सम रिलीफ एंड आई थिंक दैट रिलीफ इज Force 2 एंड दे कैन कम एंड एंजॉय 2 hour film. Am I right? कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहे, कोई पैसे मिले जिससे रोजमर्रा की जिंदगी चले. तो आपको लगता है कि उससे फिल्म को थोड़ा हार्म होगा, क्योंकि जब लोग बस पैसे रहेंगे तो ही जाएंगे फिल्म देखने के लिए. People, you want to just say that? देखिए, थोड़ा बहुत नुकसान शायद हो भी सकता है, लेकिन हमने ये सोचा कि 10 दिनों के बाद 8 तारीख को ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था. 10 दिनों में लोगों ने काफ़ी झेला है, और इंडिया की एक तासीर है कि हम किसी भी दुख को बहुत दिनों तक साथ में लेके नहीं चलते. हम आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, और जो जितना स्ट्रेस लोगों ने भुगता है, तो एक एंटरटेनमेंट की, एक रिलीफ की उन्हें ज़रूरत है. और हम उसी पर्पज़ से इस फिल्म को ला रहे हैं कि लोगों का जो स्ट्रेस है उसे दूर करने में हम थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ. और एक्चुअली जो इंटरनेट पे बुकिंग होती है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि लोग निकल रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं. तो नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों की जो एक चाह है एंटरटेनमेंट देखने की, वो एक इंडिकेशन ऑलरेडी इंटरनेट की बुकिंग से मिल रहा है. और ना सिर्फ हम, जैसे बुक माई शो है, पेटीएम है, इन्होंने ऑफ़र्स निकाले हैं ऑडियंसिस के लिए कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, जाके एंटरटेन होना चाहते हैं, तो 2 टिकट की बाइंग पे 150 रुपये की उनको डिस्काउंट दिया जाएगा. तो हर प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा है कि लोगों को कैसे सुविधा पहुंचे, लोगों को नो कैश का जो एक मामला है. सो लोग चाह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा है कि लोगों को हम कितनी सहूलियत दे सकें ताकि लोग अपनी रेगुलर नॉर्मल ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए. तो मुझे लगता है कि कल शायद वो दिन होगा जब लोग निकलेंगे पिक्चर देखने. हम उसी उम्मीद से हमारी फिल्म लेके उनके पास आ रहे हैं. Yeah, I think I stand by this move and I think it's fantastic. और definitely काफ़ी inconvenience हो रहा है, लेकिन I think in the larger good it's a very good move. मैं definitely ये demonetization के move को support करता हूँ. मुझे इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरा एक फुटबॉल टीम भी है, और मुझे पता है कि स्टेडियम के अंदर जो हर गेम में हमें 75-80 लाख का जो कलेक्शन होता है, आज मुझे पता चला सिर्फ 1,50,000 का कलेक्शन हुआ है. सो आई नो द इफ़ेक्ट एंड द हिट ऑफ दिस. लेकिन मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, ये एक ना एक दिन करना ही था. अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इट हैपेंड बिफोर आवर रिलीज. लेकिन Force 2 इन द मीनवाइल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बन चुकी है. तो मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल विल गो आउट एंड सी दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत ही, ये नैरेटिव है जो फिल्म का, बहुत ही तेज़ है, फास्ट है, एंटरटेनिंग है, लेकिन ये एक क्रेडिबल फिल्म भी है, बहुत ही क्रेडिबल फिल्म, एंड इट्स बॉरोड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज, जैसे सोनाक्षी ने कहा. देखिए, सबसे पहले तो ये जो बदलाव हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव है.
उसको या तो आप नकारात्मक तरीके से देख सकते हो और कहते हैं कि भाई फिल्म को आगे कीजिए उससे आगे, लेकिन उसके आगे लगी हुई फिल्में हैं और बहुत सी दूसरी गणनाएँ आती हैं। दूसरा, आप इसे सकारात्मक तरीके से देखिए कि बदलाव इस तरफ है कि आप इससे कुछ चेंज लाएं, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जीबिशन सेक्टर में कि हम लोग ये जो कैश की डीलिंग रही है उससे हम लोग कैशलेस और डिजिटल पे जाएं, और इसको करना इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप मल्टीप्लेक्सेस देखें तो उसमें करीब 65% लोग जो हैं वो उनके पास ऑप्शंस हैं डिजिटल पेमेंट लेने के ओवरऑल। तो सिर्फ सिंगल स्क्रीन है जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप कार्ड रिसीव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपके पास मोबाइल वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, और हम लोगों ने पिछले 10 दिन में काफ़ी काम किया है जिसमें हम लोगों ने उनके साथ पार्टनरशिप की है। हम लोगों ने उन्हें उन सब सिंगल स्क्रीन्स को इनकरेज किया है कि आज अगर आप इवन एक सब्जी वाले को देखें तो वो एक QR कोड लगाकर अगर एक केले बेच सकता है, तो एक सिंगल स्क्रीन QR कोड लगा के एक टिकट तो ज़रूर बेच सकता है। तो आई थिंक इस वक्त आपके सामने एक चुनाव है, या तो आप पीछे हट जाएं, आप सिर्फ कष्ट की बात करें और रोते रहें। दूसरा तरीका है कि आप वो सब पॉजिटिव बदलाव और चेंज लाएं, और हम लोगों ने वो रुख अपनाया है। He's asked the same question, someone else answered. आपको विचार है फिर postpone? नहीं, हम सब ने जब इस पे डिस्कशन किया तो हमने एक ही फैसला किया कि एक देश के बदलाव की घड़ी है और सबको तकलीफ़ होगी, तो हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए और केओस नहीं क्रिएट करना चाहिए, इस मूव को सपोर्ट करना चाहिए। Yeah. It is having an effect on everything. So our film is up for release, so it's obvious that it will have a certain effect on our film as well. But we're hoping for the best, like all of us here are very positive because we've made a good film. We've made a film that we are proud of. We've made a film that India should see. And I feel that in the long run, actually John has also been saying that right now it's not about the numbers for us, it's about getting a good film out there and as many people to watch it. So whoever can watch it should definitely go and watch it. Yeah. हाल में आप दुबई गए थे, मैंने कोई चैलेंज था आपने किया, जो एक प्रमोशन का तरीका था, वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में जानना चाहिए एग्जैक्टली क्या? बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आई थिंक एक चीज़ है जो वायरल हो गई है एंड ऑनेस्टली हमसे वहाँ पर करवाया गया एंड जॉन एंड मी वर वेटिंग टू डू इट, कब करेंगे, तो हमें वहाँ मौका मिला। इट वाज गुड फन एंड रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है उसके लिए। तो जी, फिल्म पहले चाइना में शूट होने वाली थी, लेकिन फिर आपने चेंज करके बैंकॉक में किया और रिक्रिएट किया। उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन आप लोगों ने क्या सोचा? Director sir. I think No, I think you can just move the table. Yeah, it reaches. तो ये ऐसा था कि स्क्रिप्ट में पहले चाइना ज़रूरी था, लेकिन जब हमें चाइना में सिस्टम ऐसा होता है कि उनको स्क्रिप्ट भेजना पड़ता है पहले, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ये पास नहीं होने वाला, तो आप कोई ऑल्टरनेटिव देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आप शूट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं था बट टू रिक्रिएट चाइना समवेयर एल्स। तो यही रीजन था या फिर इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखते हुए भी आपने वो डिस्कस किया? नहीं, मेरे ख्याल से फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर अगर हम इस तरह का कुछ ऑब्जेक्शनेबल कुछ अगर होगा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एंड ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये देश के बारे में नहीं है, ये एक फिल्म है। उन्होंने तो इसीलिए हम लोग ने जाके बैंकॉक में चाइना क्रिएट किया। तो अजीत सर, रिलीज किस तरह से होने वाली है, किस स्क्रीन्स में फिल्म रिलीज होने वाली है? देखिए, नॉर्मली ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, लेकिन अब ये सवाल रह ही नहीं गया है, क्योंकि शोकेसिंग जो है वो बहुत आसान है। इनफैक्ट थिएटर्स में कई लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि हम शोकेसिंग करना चाहते हैं और आप हमें प्रिंट दीजिए वगैरह। सो शोकेसिंग पे कोई भी जो एक नॉर्मल प्रेशर रहता है वो नहीं है। और स्क्रीन काउंट अगर आप देखें तो 1500 से 1800 तो मिनिमम रहेगा ही, और अगर ये चीज़ डायनेमिक भी होती है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा वाइड चले जाएँ। इस वक्त विड्थ कितनी होगी वो सवाल नहीं है, इस वक्त सवाल सिर्फ ये है
कि जो ऑडियंस हैं और जो दिक्कत उन्हें पेश आई है पिछले 10 दिनों में, उससे वो कितना उबर पाई है और वो कितना बोरियत महसूस कर रही है व्हाट्सएप में वही जोक्स पढ़ के, जैसे इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन और ट्रम्प। तो आई थिंक अगर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई फिल्म नहीं होगी। आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? ताहिर इधर है। ताहिर अगर आपने मेरे को प्रोड्यूसर समझा, मैं आपको आगे बोलना चाहता फोर्स 3 में विपुल जी हूं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रोड्यूसर को ताहिर समझा। सॉरी, आप अपना क्वेश्चन किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका और I can't believe कैसा it. फीडबैक मिल रहा है? देखिए, फीडबैक तो अभी फिलहाल प्रेस का शो हुआ नहीं है, तो फीडबैक तो हमें 1 घंटे के अंदर मिल ही जाएगा। एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन रहा। हमारी 50 दिन की बुदापेस्ट में शूटिंग हुई थी। मेरे पहले फिल्म मर्दानी के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी स्केल की फिल्म है। एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, बहुत स्केल पे शूट हुए थे। इसके लिए बहुत बड़े स्केल का एक्शन था। उस एक्शन के लिए 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग लगी थी। पर जब आप 2 ऐसे स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं जो पहले एक्शन फिल्में करते आए हैं, तो आपका काम जो है आसान हो जाता है। John, you also going to work with Salman in the upcoming movie, The Lion of the Sea? No. Yeah, the process is going to that. आपको डीमोनेटाइजेशन का असर पड़ा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ यही फिल्म है। ये फिल्म के रिलीज के बाद आई हैव नॉट साइंड ऑन एनी अदर फिल्म। जो ना बिग बॉस में आने वाले प्रमोशन के लिए नहीं, आई डोंट थिंक। फिल्म आई अभी थिंक release आप हो- अजीत कल से हो पूछिए रही है। इसके बारे में। ये हमारे डिसीजन मेकर है। ये सब डिसीजन लेते हैं कौन जाते हैं कौन नहीं जाते। John, जैसे post one की John, जी। post one की बात करें तो जैसे आपने फाइट की है जेनिया के, और सेकंड में सोनाक्षी आपका साथ ले रही है फाइटिंग में, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट 3 में भी सोनाक्षी? वो आप विपुल जी से पूछिए। अभी नहीं अब ऐसे ही करते ना, आपका आंसर नहीं बट नहीं, हमारे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है पोस्ट 3 का। हम यही चाहते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि वाईकॉम जो है और विपुल जी जो है हैव बीन फैंटास्टिक पार्टनर्स, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वाईकॉम के साथ मैंने पहले भी काम किया है। इस बारी भी काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए, डिस्कशंस हुए, जो भी हुआ, बट आई थिंक दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। जो अजीत अंधारे यहाँ पे बैठे हैं, विपुल जी के बारे में जितना भी कहे वो कम है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो क्वालिटी के होते हैं बहुत कम होते हैं, एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स यू हैव इन दिस कंट्री। तो इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स जैसे हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं, इट फील्स लाइक अ मैटर ऑफ ऑनर दैट यू वर्किंग विद दीज पीपल। डेफिनेटली फोर्स 3 की बात हमने दोहराई, बट आई फील अभी कुछ स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, इस पर डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुआ है। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा, फॉर श्योर, आई एम श्योर विपुल ऑल्सो वुड लाइक इट, अजीत वुड ऑल्सो लाइक इट, अभिनय वुड ऑल्सो लाइक इट, सोनाक्षी आप तो, बट आई फील वी वुड वांट टू डू अ फोर्स 3, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि आज के तारीख में दिस इज़ द बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइज ऑफ द कंट्री। तो हम यही मानते हैं कि हमें करना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी कुछ हुआ है, और आई थिंक वी शिफ्टेड द कॉन्सेंट्रेशन टू डीमोनेटाइजेशन। लेकिन अगर हम वापस हमारा जो ये यहाँ पे लेके आए वापस, आई थिंक फोर्स 2 को अप्रिशिएट करना बहुत मतलब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई थिंक आफ्टर दैट वी कैन टेक कॉल। पोस्ट 1 में आपने बाइक पिक की है, पोस्ट 2 में कार, पोस्ट 3 में क्या सोचा होगा? आपको मुझे उठाएंगे। सर आप बता दो ना, आपने विपुल जी को तारीफ बोली। फोर्स 3 में ATM मशीन आपको वही ख्याल है Yeah. ATM। सारे ATM मशीन में उठाऊंगा। उठा के खाली करेंगे। अच्छा, आपने अभी जो भी चल रहा है 500 अस्पताल प्रमोशन को लेकर, पर्सनली कोई ऐसी डिफिकल्टी आपने फेस की है इसके आने के बाद? जैसे बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो उनके पास कैश नहीं था, जैसे सेलिब्रिटीज भी शामिल थे, तो क्या आप लोगों के साथ अपना टीमों के साथ? या रिसेंटली विपाशा ने भी ट्वीट किया है कि उन्हें अपने ब्रेकफास्ट के एग के लिए अपने मेड से 100 रुपीज़ देना पड़ा। वैसे आपने कुछ ऐसा? मैं एक्चुअली बहुत समय से मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक मनी यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। बट हाँ, घर के कामों में
ऑफ कोर्स आई एम श्योर मेरी मॉम को दिक्कत हो रही होगी। दोनों टाइम जी मैं तो आधे घंटे पहले फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मैंने 2000 रुपये का नोट देखा है अभी। मैंने तो अब तक ही देखा है। I was watching it and I was saying ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत अच्छा है। आई एम उसका कलर निकलता है। नहीं जी मेरे जनरेशन के लिए मैंने तो एक बात नोटिस करी इस 10 दिन में कि मैं हार्ड कैश पे कितना कम डिपेंड करता हूँ, प्लास्टिक कैश पर मैं काम करता हूँ। और मेरे एज ग्रुप में सारे दोस्त, मेरे मेट्रोज में ज़्यादा दोस्त हैं बॉम्बे और दिल्ली में। तो मैं यही कहूँगा हमें ज़्यादातर जो काम होते हैं हम या तो ऑनलाइन करते हैं डेबिट कार्ड से, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ जी अगर कभी सब्जी लेनी हो या घर के काम करने हो तो उसमें होता होगा, पर मैं अक्सर सब्जी खरीदने नहीं। अच्छा एक आखिर में जॉब और आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अपील करें, बैंक से अपील करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए। जो कदम उठाया गया है वो इसी बात के लिए उठाया गया कि आगे जाकर हमें कैशलेस सोसाइटी बने। इससे कितने ब्लैक मनी का जो स्कैम्स जो होते हैं, करप्शन, बहुत सारी चीज़ें पर एक बहुत हद तक रुकावट आ सकती है। सो आई थिंक वी शुड ऑल स्टेप टुवर्ड्स। जो असुविधाएं हो रही है आजकल थोड़ी बहुत सब लोगों को एक बड़े कॉज के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए उतनी बहुत झेलना आई थिंक ठीक है, क्योंकि आगे जाकर जो होगा अच्छा ही होगा। I think just to reiterate the offers, Paytm और Book My Show और PVRcinemas.com और Cinepolis ने भी अभी काफ़ी ऑफर्स दिए, and I think we must pick up these offers। हमारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि definitely pick these offers up। कैशबैक ऑफर्स है, 50% ऑफ है, 150 रुपीज़ मैक्सिमम कैशबैक ऑफ है और 2 टिकट्स। ये ऑफर्स लीजिए and come and watch this film and enjoy and have a great time। Yeah. Yeah? Thank you. Will you be going to coffee with Karan by any chance? Because a lot of sellers are going, so we want to know, will you be appearing on? So I don't know about Coffee with Karan, but Karan spoke to me yesterday and he wants to see Force 2. So we'll definitely show him the film और वहाँ पे हम लोग उनको कॉफ़ी पिलाएंगे।